Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a अब हम बात करने जा रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी की। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ? इनकम के चेंज होने से डिमांड पर कोई चेंज आएगा तो उसको इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। बोले तो डिमांड का इसका डायग्राम क्या फॉर्मूला क्या हो सकता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अरे हाँ, आपने तो पिछले वीडियो में बताया था किसी भी डिटर्मिनेंट्स की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उसको वो वाली इलास्टिसिटी बोलेंगे। अगर प्राइस की वजह से डिमांड में फ्लक्चुएशन आएगा तो प्राइस इलास्टिसिटी बोलेंगे। इनकम की वजह से अगर डिमांड में चेंज आएगा तो उनको इनकम इलास्टिसिटी बोलेंगे। तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, मतलब चेंज इन इनकम इनटू वाई अपॉन क्यू। समझ में आ रही है बात? एकदम प्राइस इलास्टिसिटी जैसा ही तो टॉपिक है। अब आते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। अब यहां पर आपको केस स्टडी एकदम राज की तरह, शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाकर इंतजार कर रही है बोर्ड में। अब टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी पे आओ। पहला है पॉजिटिव। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इनकम बढ़े डिमांड बढ़ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, और ऐसा देखा जाता है नॉर्मल गुड्स के केस में। अब तीन केस हैं, तीन केस में से कोई भी एक केस आएगा। पहला केस देखो, पहला होता है इनकम इलास्टिक, जिसको बोलते हैं ईवाई इज मोर देन 1। उस केस में क्या होता है? डिमांड ज्यादा चेंज हो रही होती है और इनकम कम चेंज हो रही होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं मेरी इनकम 20% बढ़ी और मेरी डिमांड 50% से बढ़ गई, उसको बोलते हैं हम लोग इनकम इलास्टिक। इस तरह के केस का एग्जांपल क्या है? लग्जरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। दूसरा है इनकम इन इलास्टिक, मतलब डिमांड उतनी नहीं बढ़ी जितनी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ी 50%, डिमांड बढ़ रही 20%। ऐसा होता है नेसेसरी गुड्स के केस में। भाई यार, अगर मैं पहले 10,000 रुपए कमाता था, आज मैं 10 करोड़ रुपए कमाता हूं। पहले भी मैं चाय में एक ही चम्मच चीनी लेता था, आज भी मैं एक ही चम्मच चीनी लेता हूं, बिकॉज चीनी क्या है? नेसेसरी प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड क्या होगी? इनकम इन इलास्टिक। तीसरा यूनिटरी इलास्टिक, नॉर्मल गुड्स का केस, मतलब जितना प्राइस में चेंज आ रहा है, सॉरी जितना इनकम में चेंज आ रहा है उतना ही डिमांड में चेंज आ रहा है। 20% से इनकम बढ़ी, 20% से डिमांड बढ़ी। कौन सा केस? नॉर्मल गुड्स का केस। आपसे पूछा जाएगा एक केस सिनेरियो देकर कि कौन सी इलास्टिसिटी होगी। क्या बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और आते हैं दूसरा टाइप, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। इनकम बढ़े डिमांड कम हो जाए। ऐसा किस केस में होता है? इंफीरियर गुड्स में। पहले तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो तुम रोड साइड से कपड़ा खरीदते थे, अब तुम अमीर हो गए हो तो तुम मॉल से जाते हो, बड़े बड़े शोरूम से कपड़े खरीदते हो। लेकिन क्या हुआ? इनकम बढ़ी तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। तीसरा जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़े या इनकम कम हो जाए, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के केस में, जैसे कि मेडिसिन। बात समझ में आ रही है? जैसे कि सॉल्ट। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज के केस में ऐसा देखा जाता है, इनकम बढ़े या कम हो जाए, डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है ना?